हमारा मसीह यीशु का श्रेष्ठ और पवित्र नाम से आप सबको मेरा हृदयपूर्वक धन्यवाद। आमीन। प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में पहुंचा हुआ हमारा जीवन निश्चय आशीष और बरकत के अनुसार चलने पाए। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, उनके सामने हम क्या प्रकट करना चाहिए, वो किस प्रकार का अनुभव को वो हमारे लिए वो चाह रहा है, ये बातों को हम जरूर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इस पृथ्वी काल का इस जिंदगी में कई लोगों ने मनुष्यों के सामने अच्छा दिखता है, मनुष्यों के सामने अच्छा रहता है, लेकिन हमारा जो व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के सामने तमाम चीज अच्छा रखना चाहिए। हालेलुया। इसलिए जो मनुष्यों के लिए अच्छा लगता है वो परमेश्वर के लिए घृणा होता है। मनुष्यों के सामने जो भी चाहता है वो परमेश्वर की नजर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम कभी भी परमेश्वर के सामने एकदम ठीक रास्ता पर चलते हुए परमेश्वर के पसंद वाला जीवन को आज हम निश्चित तौर पर से प्रभु में आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। पढ़ेंगे प्रकाशित वचन 3 अध्याय 2 पद को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के सामने क्या क्या अच्छा लगना चाहिए, कैसे कैसे हमारा काम रहना चाहिए, इन बातों को अध्ययन करेंगे। 3:2 जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, और जो मिटने को है, और मिटने के है, उन्हें दृढ़ कर, उनको दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। अपने परमेश्वर के सामने हम अपना परमेश्वर के निकट, अपना परमेश्वर के सामने पूरा नहीं हो पाया। ऐसा करके यहां पर ये कलीसिया के बारे में बोल रहा है। कई चीज खत्म हो गया, कई चीज मिट चुका है, कई चीज पूरा फेल हो चुका है। जो बच गया कम से कम उसी को आप संभाल के रखना। ऐसा करके यहां पर वचन स्पष्ट कर रहा है, क्योंकि मेरा परमेश्वर के सामने जो बचा है उसको पूरी से संभाल कर रखो करके वचन में स्पष्ट कर रहा है। पूर्णता से दिखाई नहीं दे रहा है, पूर्णता से नहीं चल रहा है। इसलिए परमेश्वर के सामने हर एक कामों में, हर एक चीजों में हम एकदम संपूर्णता के साथ उसको लागू करना चाहिए। हालेलुया। जो बच गया उसको संभाल कर रखेंगे। हम परमेश्वर के सामने संपूर्ण बनने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। वैसा जो करने से हमारा आत्मिक जीवन में
कई प्रकार की आशीष मिलता है। और यूहन्ना पहले पत्री 3 अध्याय 20 और 21 को भी एक बार पढ़ेंगे। यूहन्ना पहले पत्री 3 अध्याय 20 और 21 पद। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है, परमेश्वर हमारा मन से भी बड़ा है और सब कुछ जानता है, और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। परमेश्वर के सामने हियाव होता है। कब हियाव होगा? हम किसी प्रकार का दोष में भागीदार ना बने, किसी अपराध में शामिल ना होने पाए। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के सामने एकदम निंदा रहित रह जाएगा, निर्दोष कहलाएगा। इसलिए आज हमारा मन में एकदम पाप से परे रहेंगे, अधर्म से दूर रहेंगे, तमाम गलतियों से हम एकदम अलग जीवन जीते चलेंगे। ऐसे रहने से परमेश्वर के सामने हम एकदम हियाव के साथ चलते रहेंगे। लेकिन पाप ऐसी है, पाप जो है इंसान को डराता है। पाप जिसके जीवन में प्रभुता करेगा वो चार लोगों के सामने वो खड़े नहीं हो पाएगा। उन दिनों में परमेश्वर का महिमा से भरा हुआ जो आदम जिस दिन पाप किया वो तुरंत ने महिमा चले गया, पेड़ के पीछे छुप गया। आदम तू कहां है? ऐसा बोलने से आपकी आवाज सुनते हुए मैं डर गया हूं प्रभु, ताकि मैं नंगा हूं, मैं डरा हूं, ऐसा करके बोल रहा है। कारण क्या है? वो परमेश्वर की आज्ञा का वो उल्लंघन किया है, जो उनके मन में पाप किया है। पाप करने के कारण उनका मन में शांति नहीं है, मन में सिधाईपन नहीं है, इसलिए वो डरते हुए चल रहा है। इसलिए वचन स्पष्ट कर रहा है, तुम्हारा मनों में एकदम शुद्ध रखना, ताकि हियाव के साथ परमेश्वर के सामने तुम लोग खड़े होने पाए, हियाव के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में रहने पाए। जैसा ऐसे परमेश्वर के सामने हियाव के साथ रहने के लिए हमारा मन एकदम कपट से रहित रहना चाहिए, एकदम निर्दोष रहना चाहिए, एकदम पवित्रता के साथ चलना चाहिए। ऐसा करने से परमेश्वर के सामने हम हियाव के साथ चलने के लिए शक्ति मिलता है। लेकिन शैतान कभी ऐसा नहीं चाहता है परमेश्वर के बच्चे लोग डरपोक बने, अपना सिर झुक जाए, कई प्रकार की दुष्टता में शामिल होने पाए, परमेश्वर के सामने हिम्मत के साथ वो आगे चलने ना पाए करके शैतान सोचता है। लेकिन शैतान को बिल्कुल मौका मत देना, जो एकदम निष्कलंक जीवन को रखते हुए, पवित्र जीवन रखते हुए परमेश्वर के सामने हियाव के साथ आगे बढ़ने वाले जैसे हम रहना चाहिए। आमेन। परमेश्वर के सामने हम हियाव के साथ चलने वाला लोगों के बराबर हम चलना चाहिए। और तिमोथी पहले पत्री 5 अध्याय 21 पद में प्रेरित पौलुस ने तिमोथी के लिए लिखा हुआ वो पत्री में एकदम साफ साफ बता दे रहा है। उस पत्र में साफ साफ बता दे रहा है, जवान अवस्था में चलने वाला तिमोथी इसके लिए लिख रहा है। पढ़ेंगे।
मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थिति जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि तू मन खोलकर मन खोलकर इन बातों को माना कर, एक बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से ना कर, किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना, और दूसरों के पापों में भागी ना होना, और अपने आप को पवित्र बनाए के रखना। हालेलुया। और नीचे पढ़ेंगे, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रह, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाख रस भी काम में लाया कर। कुछ मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाता है और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाता है, पर कुछ के पीछे से आते हैं। वैसे ही कुछ भले काम भी प्रकट होता है, और जो ऐसे नहीं होते वे भी छिप नहीं सकता है। ये मेरा परमेश्वर के सामने अच्छा रहो, मेरा परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे से चलो करके यहां पर स्पष्ट कर रहा है। उसी का तिमोथी पहले पत्र 5 का 21 को और एक बार पढ़ेंगे, 20 और 21 को। समझा दे ताकि और लोग भी डरे। परमेश्वर मसीह यीशु, परमेश्वर और मसीह यीशु चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थिति जानकर, आमेन। ऐसे कलीसिया में किसी को डांट रहा है, किसी को समझा रहा बोलने से वो क्या होता है, वहां पर कौन कौन रहता है? परमेश्वर रहता है, और मसीह यीशु भी रहेगा, और चुने हुए स्वर्गदूत भी रहता है ना। परमेश्वर को उपस्थिति करके जानकर ऐसा चार लोगों के बीच में उसको समझाओ, डांटो, ऐसा करके यहां पर प्रेरित पौलुस ने स्पष्ट कर रहा है ना। और कलीसिया में जो भी बोलेंगे हम कलीसिया में बोलने से वहां पर परमेश्वर को उपस्थिति रहता है, और चुने हुए स्वर्गदूत भी उनका उपस्थिति रहता है, और मसीह यीशु भी रहता है। इसलिए जितना वचन के द्वारा हम समझौता पा रहा है, वचन के द्वारा चेतावनी पा रहा है, ये यीशु भी साथ रहता है, और चुने हुए स्वर्गदूत भी रहता है, और मसीह यीशु भी रहता करके वो सबके सामने हम एक अंगीकार के साथ अपने आप को अच्छा रखना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हम जितना भी वचन सुनते रहता है कलीसिया में, वो वचन के आधारित पर अपने आप को ठीक करते चलता है। आप ये मत समझना ये मैं आंखों को बंद करके जो समस्या को बोल रहा हूं, जो मेरा अपराधों को मान रहा हूं, बस प्रभु को सिर्फ मुझे को जानता करके मत समझना। यह परमेश्वर को उपस्थिति तो पक्का रहेगा, लेकिन पवित्र स्वर्गदूतों को उपस्थिति भी रहता है। ऐसे जो चुने हुए स्वर्गदूत भी रहता है, मसीह यीशु का उपस्थिति भी रह जाएगा। ऐसा प्रभु को उपस्थिति में कलीसिया में जो भी हम मानेंगे, छोड़ेंगे, सुधरेंगे, वो प्रभु के लिए भी पसंद रहेगा, और मसीह के लिए भी पसंद रहेगा, और चुने हुए स्वर्गदूतों के सामने भी हम अपने आप को निर्दोष कहलाएंगे, है ना। इसलिए परमेश्वर के दास ने कई विषयों को ऐसी चार लोगों के बीच में समझाने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति ठीक होने के लिए,
दूसरा व्यक्ति सही होने के लिए, ताकि इसको डांटते हुए देखते हुए दूसरा भी अच्छा बनने पाए। ऐसा जो कलीसिया के सामने जो भी होता है वचन का, जो उस समय में पक्का परमेश्वर की उपस्थिति हमारा बीच में रह जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में जो भी हम अपने आप को मानेंगे, सुधरेंगे, उसमें कई प्रकार के फायदा आज हमारा जीवन में पक्का रह जाता है। और पढ़ेंगे थिस्सलुनीके पहले पत्री 3 अध्याय 12 और 13 पद को हम पढ़ेंगे। थिस्सलुनीके पहले पत्री 3 अध्याय 12 और 13 पद को हम पढ़ेंगे। और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुझसे प्रेम रखता है वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करते जाए। हालेलुया। और आगे भी पढ़ेंगे, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारा परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। हालेलुया। किसके सामने? पिता के सामने। पिता के सामने हम निर्दोष रहने के लिए यहां पर प्रेरित पौलुस ने हर एक लोगों को पिता के सामने जो खड़ा करना है करके सबके लिए वो विनती कर रहा है, सबको याद कर रहा है, जो ना छोड़ते हुए पिता के सामने हम प्रकट होने जा रहा है ना। जितना हम अपने आप को परफेक्ट बनेंगे, जितना अपने आप को अच्छा बनेंगे, ये सारे अच्छा ही किस लिए बोलने से एक ना एक दिन हम पिता के सामने खड़े होना पड़ेगा। ज्योतिर्मय परमेश्वर के सामने खड़े होना पड़ेगा। उसमें कोई दाग नहीं है, कोई जुर्री नहीं है, कोई जो कालापन नहीं होता। ऐसी ज्योतिर्मय परमेश्वर के सामने, पिता के सामने हम खड़े होने का लायक आज हम इस पृथ्वी काल की जिंदगी में बनते रहना चाहिए। हालेलुया। और वही थिस्सलुनीके पहले पत्री पहला अध्याय 2 पद को भी पढ़ेंगे। पहला अध्याय 2 पद को भी पढ़ेंगे। और अपने प्रार्थना में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हम सब का विषय में परमेश्वर के सामने तुम्हारे लिए में हम लोग क्या कर रहे हैं? धन्यवाद कर रहे हैं। हालेलुया। सबके लिए परमेश्वर के सामने, प्रभु ये बेटे के लिए आपको धन्यवाद प्रभु, इस विश्वास जिंदगी के लिए धन्यवाद प्रभु। ऐसा करके हर एक व्यक्ति के लिए मैं परमेश्वर के सामने धन्यवाद कर रहा हूं करके प्रेरित पौलुस बोल रहा है। मतलब परमेश्वर के सामने ऐसी प्रकट करने से निश्चय परमेश्वर वो परिवारों को आशीर्वाद देता है। और ध्यान से सुनो, जो याजक का जो छाती में अलग अलग कलर वाला पत्थरों से लगा हुआ एक जो वस्त्र वो पहनता है, एक एक पत्थर में एक एक नाम, इजराइलियों को 12 गोत्र का नाम उसमें लिखता है। ये 12 गोत्रों को एफोद कहलाता है। इसको पहनकर याजक ने जो मिलाप वाला तंबू में चले जाता है, परमेश्वर के सामने चले जाता है, क्योंकि ये
ये 12 गोत्रों को के लिए परमेश्वर के सामने दिखाई देने के लिए, धन्यवाद करने के लिए। ऐसा प्रेरित पौलुस भी आप सबके लिए मैं परमेश्वर के सामने मैं धन्यवाद कर रहा हूँ करके विश्वास जीवन में आगे बढ़ने वालों के लिए परमेश्वर के सामने हमेशा धन्यवाद कर रहा है प्रेरित पौलुस। आज हमारा जीवन में भी हम ऐसे ही बनना चाहिए, हमारा नाम से भी परमेश्वर के सामने वो परमेश्वर के दास धन्यवाद के है। हमारे लिए भी परमेश्वर का जो सेवक ने उसके हमारे लिए धन्यवाद करने पाए। ऐसा उनकी परमेश्वर के दासों के लिए एकदम प्रीतम बच्चों के बराबर ऐसे हमेशा हमारे लिए धन्यवाद करने का लायक जीवन आज हमारा जीवन में पक्का रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। गलातियों की पत्री पहले अध्याय 20 पद को भी पढ़ेंगे। जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं, देखो परमेश्वर की उपस्थिति को जानकर कहता हूं है कि वे झूठी नहीं। हालेलुया। जितना प्रेरित पौलुस ने कलीसिया में कह रहा है, वो परमेश्वर के सामने कभी झूठ मूठ बातों को वो बिल्कुल नहीं बताया, झूठा गवाही को नहीं दिया, झूठा शिक्षा को नहीं दिया, झूठ मूठ बातों को कभी नहीं रखा। परमेश्वर के सामने हमेशा सच्चाई को रखते हुए चला। आज हमारा जीवन में भी हमारा परमेश्वर के सामने कहीं पे भी हो सच्चाई बोलने पाए, अच्छा बोलने पाए, ईमानदार से चलने पाए। परमेश्वर के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। यहां पर प्रेरित पौलुस भी मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर को उपस्थिति में करके उस बातों को वो समझा रहा है। निश्चित तौर पर से आज हमारा जीवन में भी परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है, परमेश्वर मुझे फरक रहा है, परमेश्वर मुझे ध्यान दे रहा करके हम कभी भी झूठ बातों को बिल्कुल नहीं बोलना है। लेकिन हनन्याह सप्फीरा क्या किया? हा? जो एक सेवक के सामने, प्रेरितों के सामने, जो पवित्र आत्मा आग से भरा हुआ परमेश्वर के दासों के सामने वो क्या किया? झूठ बोल दिया। उसका परिणाम पूरा मृत्यु हो गया। इसलिए आज हमारा जीवन में परमेश्वर के सामने कभी भी किसी प्रकार का झूठ को फैलाने के लिए हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। निश्चित तौर पर से परमेश्वर के सामने हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हाँ, सच्चाई बोलते चलेंगे। लेकिन कई लोग ने न्यायालय में, हाँ, कोर्ट में पहुंचकर उन लोग इतना, हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा ऐसा करके अपना अपना धर्म का किताब के ऊपर हाथ रखते हुए जितना भी बोलेगा पूरा झूठ ही बोल देता है ना। लेकिन हम कोई भी शपथ खाए, कोई भी बात बोले, हम झूठ बातों को परमेश्वर के सामने कभी ना बोलने पाए। प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार का जो आशीष वाला बातों को बोलते हुए वो चल रहा है। आज हमारा जीवन में भी निश्चित तौर पर से इसी परमेश्वर के सामने जो भी है सच्चाई बोलते चलेंगे। हालेलुया। वो सत्य हमको स्वतंत्र करेगा, वो सत्य हमको अपना भविष्य को बनाएगा, वो सत्य जो है हमारा हर एक परमेश्वर की आशीषों से भर देगा। इसलिए परमेश्वर के सामने कोई भी झूठ बातों को भी हम नहीं बोलेंगे। आमीन। कुरिन्थी दूसरा पत्री 10 अध्याय 4 पद को भी हम पढ़ेंगे। कुरिन्थी दूसरा पत्री अध्याय 10 4 पद। परमेश्वर के सामने और कैसा कैसा करना है
हाँ पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा लड़ाई की जो हथियार शारीरिक नहीं, पर हमारा जो लड़ाई शारीरिक का नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने गढ़ों को ढाने वाला आत्मिक युद्ध को हम करना चाहिए। हमारा लड़ाई शारीरिक तौर पर से कभी रहने नहीं पाए। शारीरिक तौर पर से जो लड़ाई होने होगा वो आत्मिक जीवन में कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन कई आत्मीय लोग ने शारीरिक तौर पर से लड़ाई को जारी रखता है। कभी भी ये शारीरिक तौर पर से चलने वाला ये लड़ाई को, ऐसी जो शारीरिक तौर पर से होने वाला हथियारों को हम उपयोग नहीं करना चाहिए। हमारा जो लड़ाई आत्मिक लड़ाई होना चाहिए। आत्मिक लड़ाई के द्वारा जो बड़े बड़े गढ़ों को परमेश्वर के सामने ढा देने के लिए शक्ति मिलता है। ऐसा आज भी हमारा लड़ाई आत्मिक लड़ाई होना चाहिए, ताकि शैतान का हर एक गढ़ों को गिराने वाला शक्तिशाली बनना चाहिए। कुरिन्थी पहले पत्री 8 को भी हम पढ़ेंगे। 8 वो जन परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता, यदि खाए तो कुछ लाभ नहीं खाने पर भी कोई नुकसान नहीं है, खाने पर भी कोई लाभ नहीं है। लेकिन परमेश्वर के सामने हम हमेशा आदर की योग्य रहना चाहिए। आदर की योग्य रहना चाहिए। परमेश्वर के सामने आदर की योग्य रहना चाहिए, है ना। लेकिन हम ज्यादा खाने में, कम खाने में, ज्यादा खाने से कुछ आज ज्यादा दिन जिएंगे, कम खाने से जल्दी मरे, ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। लेकिन खाने के मामले में कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में हम परमेश्वर की ओर से आदर का योग्य बनने पाए। आमेन, हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर का काम चल रहा बोलने से खाने को भी छोड़ के भागना पड़ेगा, है ना। मैं बैठ कर आराम से खाएंगे, बाद में आएंगे, ऐसा नहीं, है ना। एक दिन परमेश्वर के काम को करने के लिए खाना छोड़ने पर भी ठीक है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में समय पर हम पहुंचना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के सामने जो आदर का योग्य जैसे आज हमारे जीवन में चलना चाहिए, क्योंकि हम हर एक चीज परमेश्वर की महिमा के लिए हम करता है। परमेश्वर की ओर से आदर को हम पाना चाहिए, परमेश्वर की ओर से हमको जो इनाम मिलना चाहिए, इसलिए वैसा परमेश्वर की उपस्थिति में चलने पाए। हालेलुया। और पढ़ेंगे कुरिन्थी पहले पत्र पहला अध्याय 27 पद को हम पढ़ेंगे। कुरिन्थी पहले पत्री पहले अध्याय 27 पद। परंतु परमेश्वर ने चुन लिया कि ज्ञानवान को लज्जित करने के लिए, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया।
कोई भी शरीर, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने कभी घमंड ना करे। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने कभी घमंड ना करे, क्योंकि आज इतना ईश्वरीय बातों को सुन रहा है। ये तमाम बात कौन बोला, कौन समझा बोलने से एकदम अंगूठी चाप वाले ने हमको बताया, पवित्र आत्मा पाकर। उन लोग कहलाने वाला मसीह का जो स्वभाव को, मसीह का जो सिद्धांतों को, मसीह का शिक्षा को अंगूठी चापल ने हमको बता रहा है। इस बातों को वैज्ञानिक लोग भी सुन रहा है, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी सुन रहा है, क्योंकि जो ज्ञानवानों को शर्मिंदा करने के लिए जो कोई काम का लायक नहीं है, ऐसा लोगों को प्रभु खड़ा करता है। इसलिए कोई भी शरीर में पाए जाने वाला व्यक्ति किसी बातों में वो घमंड ना करे। यदि परमेश्वर बात करना चाहेगा तो गधा से भी बात करेगा। आमीन। इसलिए हम किसी बातों में घमंड नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के सामने एकदम सिधाईपन रास्ता पर हम चलना चाहिए। हाँ, कोई भी व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में घमंड को छोड़कर जो नम्रता से जिंदगी को व्यतीत करने पाए। आमीन। मैं सच बोल रहा हूँ, जितना घमंड किया उतना नाशमान रास्ता में चले गए कई लोगों ने। उनको जो बल को देख के घमंड किया, उनको ताकत को देख के घमंड किया, उनको जो ऊंचा होदा को देख के घमंड किया, जाति को देख के घमंड किया, पैसा के देखते घमंड किया, खूबसूरत को देखते घमंड किया, ऐसे घमंड किया हर एक लोग ने आज इस पृथ्वी में नहीं है। उनको जो शौहरत, उनको जो खूबसूरत, उनको जो अच्छाई सब मिट चुका है। इसलिए इस पृथ्वी काल की जिंदगी में जितना दिन जिएंगे हम नम्रता के साथ चलेंगे। परमेश्वर के सामने कोई चीज में घमंड कभी भी ना करने पाए। आमीन। हालेलुया। रोमियो की लिखा हुआ पत्री 14 अध्याय 22 पद को भी हम पढ़ेंगे। उसी परमेश्वर के सामने अपने मन में रख, धन्य है वो जो ठीक समझता है, दोषी ना ठहराता है। परमेश्वर के सामने आपको जितना विश्वास है, विश्वास को आपके पास अच्छे से संभाल के रखना। जितना विश्वास है वो विश्वास को संभाल के रखना। कभी भी मेरे को बड़ा विश्वास है, मैं ऐसा हूं, ऐसा कर कभी किसी बातों में हम परमेश्वर के सामने उल्टा सीधा ना बोलने पाए। इतना बड़ा विश्वासी हूं, ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। जितना विश्वास रहेगा उसको थामे रख, लेकिन कभी परमेश्वर के सामने उसको विश्वास को पकड़ के रखना है। विश्वास को बढ़ोतरी होते चलना चाहिए, लेकिन परमेश्वर के सामने उसको थामे रखते हुए चलने वाला, विश्वास को थामे रखने वाला अनुभव आज हमारा जीवन में निश्चय जरूरी है। आमीन। हालेलुया। और पढ़ेंगे रोमियो को लिखा हुआ पत्री 11 अध्याय 3 पद। रोमियो को लिखा हुआ पत्री 11:3। हे प्रभु, तेरे भविष्यद्वक्ताओं को घात किया, तेरी वेदियों को भी ढा दिया, और वे ही अकेला बचा हूं, और वे मेरे प्राण के लिए भी खोजी है ना। ये कौन बोल रहा है? मैं अकेले बच्चा हूं। उन लोग इतना विरोध कर रहा है, मैं अकेला बच गया हूं।
ऐसा करके परमेश्वर के सामने विरोध करने वालों के बारे में बोलते हुए, हाँ, ऐसा मैं अकेला बच गया करके कई लोगों ने सोचते रहता है। मैं अकेला ये काम किया हूं, मैं अकेला यहां पर रह गया हूं, मैं अकेला द्वारा ये इतना कुछ हो गया, ऐसा करके घमंड करने वाला रहता है। लेकिन एक व्यक्ति की जगह में परमेश्वर 70 लोगों को खड़ा करने के लिए शक्तिशाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कभी भी ऐसा बात कभी भी नहीं बोलना है, मैं अकेला बच गया हूं, मेरे अलावा कोई है ही नहीं है, हाँ? ऐसा करके घमंड के साथ बात करने वाला अनुभव कभी भी अपना जीवन से दूर होने पाए। और 11:3 को भी पढ़ेंगे। 4:17 को भी पढ़ेंगे। 4:17 जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत से जातियों का पिता ठहराया हूं, उस परमेश्वर के सामने, हाँ, जिस पर विश्वास किया वो मरे हुओं को भी जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं उनका नाम, हाँ, मानो में है। आज हमारा परमेश्वर जहां कुछ नहीं है वहां है करके साबित करने वाला परमेश्वर, जहां कुछ है वहां पर कुछ नहीं है करके साबित करने वाला। जैसा स्कैनिंग में दिखाएगा पेट में ये है वो है करके बोल देगा, लेकिन वो परमेश्वर उसको भी गायब करके नहीं है करके साबित करने वाला है ना। कुछ नहीं है ऐसा करके हाँ करके साबित करने वाला। खाने पीने के लिए कुछ है ही नहीं है बोलना जगह में भी यहां कुछ है करके साबित करने वाला परमेश्वर। ऐसी परमेश्वर के सामने हम चल रहा है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर के सामने चल रहा है। जो चीज नहीं है वो है करके साबित करने वाला परमेश्वर को उपस्थिति में चल रहा है। जो है वो चीजों को नहीं है करके साबित करने वाला परमेश्वर को उपस्थिति में हम चल रहा है। इसलिए निश्चित तौर पर से आज हमारे जीवन में ऐसी परमेश्वर को सामने रखते हुए चलने वाला कोई भी कभी भी किसी बातों में, हाँ, हम निराशे में ना पड़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। वो अकाल के समय में बादल कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। पूरा आकाश अकाल से देश भर 3.5 साल जो मेघ वर्ष नहीं हो रहा है, लेकिन उसी समय में प्रार्थना आशा के साथ प्रार्थना के एलिया के सामने एक छोटा सा हाथ भर बादल को ला दिया। वही बड़ा बादल बन गया, फिर से बारिश होने लगा, फिर वो देश में पाए जाने वाला अकाल को दूर किए परमेश्वर है, हालेलुया। देखने से कुछ नहीं दिखाया, तो थोड़ा सा हाथ सब बार मैं क्या कर करके सोचा, जहां नहीं है वहां हाय करके बाद में साबित कर दिया है। ऐसा परमेश्वर को सामने आज हम चल रहा है। हम सोचने से भी परे, मांगने से भी ज्यादा हमारा मना हृदय का मनोत्तों को पूरा करने वाला परमेश्वर असंभव को वो संभव करता है। इसलिए उस परमेश्वर के सामने हम चल रहा है। इसलिए हम किसी बातों का हम कभी भी निराशा ना होने पाए, आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सामने हम किसी बातों में भी हम घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रेरितों की किताब 20 अध्याय 21 पद को भी पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम
10 अध्याय 20 अध्याय 21 पद, वरन सामने देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना, मसीह पर विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के सामने हम क्या करना है? मन फिराना है। हालेलुया। परमेश्वर को उपस्थिति में मन फिराना है। जक्कया कहा मन फिराया? चोरी चुप के मन फिराया क्या? प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने वो मन फिराया। आज हमारा जीवन में भी ऐसी 4 लोगों के बीच में हमारा मन फिरना चाहिए, प्रभु को अंगीकार करना चाहिए, है ना। मसीह परमेश्वर के सामने जो भी बदलावट हम साफ साफ दिखाई देना चाहिए। कई लोग ऐसा मन फिरता है लेकिन कोई मतलब नहीं रहता है। 4 लोगों के सामने उनका मन फिराव का जो अनुभव दिखाई नहीं देता है। इसलिए निश्चित तौर पर से परमेश्वर के सामने मन फिराने वाला अनुभव को हम रखते हुए चलेंगे। हालेलुया। और वो 10 अध्याय 33 को भी पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 10 अध्याय 33 पद को भी। तब मैंने तुरंत भला किया जो आ गया है। अब परमेश्वर के सामने है ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। हालेलुया। परमेश्वर जो आपको कहे वो सारे बातों को क्या करना है? सुनना है। सुनने के लिए यहां पर हम मौजूद हैं। परमेश्वर के सामने सुनने के लिए आया है। आमेन। सुनने के लिए, बात करने के लिए आया। सुनने के लिए, बात करने के लिए कितना मुंह दे दिया? एक ही मुंह। लेकिन सुनने के लिए 2 कान दे दिया। लेकिन परमेश्वर के सामने सुनने के लिए आया है। हम एक कान से सुनेंगे, दूसरा कान से छोड़ेंगे क्या? नहीं, दोनों कानों से सुने। वो सीधा दोनों कानों से सुनकर वो मन में उसको रखने पाए, जीवन में उसको लागू करने पाए, परमेश्वर की बातों को वो मन में कार्य करने पाए। ऐसा रखना चाहिए। इसलिए यहां पर परमेश्वर जो कहा उसको सुने। परमेश्वर के सामने सुनने के लिए यहां पर हम बुलाया गया है। आमेन। हालेलुया। और परमेश्वर और क्या चाह रहा है बोलने से, मलाकी पुस्तक, मीका पुस्तक 6 का 8 परमेश्वर क्या मांग रहे हमसे और क्या चाह रहा है हमसे। हे मनुष्य, वो तो बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे और क्या चाहता है कि तू कैसे काम करे? न्याय से काम करे। दूसरा, और कृपा से प्रीति रखो। कृपा से, दया से, कृपा से तू प्रीति रखना, दया का दिल रखना, प्रीति करने वाला मन रखना। और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलो। यही परमेश्वर तुझसे मांग रहा है। न्याय से चलो, है ना, न्याय से चलो। परमेश्वर के सामने आप करुणा से जिए।
और परमेश्वर के सामने नम्रता से चलने के लिए प्रभु मांग रहा है। इसलिए निश्चय आज हम परमेश्वर के सामने हम कैसे चलना है? नम्रता से चलना है। कोई घमंड, कोई अहंकार, कोई भी विरोध भावना से हम कभी नहीं चलेंगे। परमेश्वर यही मांग रहा है हमसे, है ना? न्याय से चलने का मांग रहा है, करुणा से जिंदगी व्यतीत करने के लिए मांग रहा है, और हमको मांग रहा है हम परमेश्वर के सामने न्याय से चलने के लिए प्रभु इच्छुक रख रहा है। यही परमेश्वर, इतना ही है ना परमेश्वर तुझे मांग रहा है, ऐसा वचन स्पष्ट कर रहा है ना? दानियल पुस्तक अध्याय 10-12 पद को भी एक बार पढ़ेंगे। दानियल पुस्तक अध्याय 10-12 पद। अध्याय 10-12 पद। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानिएल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। हालेलुया। आज हमारा वचन को सुनने पाए, हमारा दुआ को वो सुनने पाए, हमारी प्रार्थना को वो स्वीकार करने पाए। ऐसे स्वीकार करने के लिए परमेश्वर के सामने हम कैसे रहना है? दीनता से रहना है, दीनता से मांगना है। ऐसी मांगने से शुरुआत के दिन में ही हमारा दुआ सुन ली दिया जाएगा। पहले दिन में, उपवास का पहले दिन में हमारा सुनाई, हमारा जो जवाब हमको मिल जाएगा, हमारा प्रार्थना सुनेगा। इसलिए परमेश्वर के सामने हम ऐसी दीन बनते हुए चलना चाहिए। वो पहले दिन से दीनता बनते हुए प्रार्थना किया, उसकी प्रार्थना सीधा परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुंच गया बोल रहा है। आमीन। हम कोई घमंड से नहीं करेंगे, दीनता से करेंगे। तब परमेश्वर के सामने दीनता को प्रकट करने वाला हमारा जीवन में निश्चय उस प्रकार का आशीर्वाद हमारा जीवन में पक्का मिल जाता है। और पढ़ेंगे नहम्याह पुस्तक पहला अध्याय 4 पद। नहम्याह पुस्तक पहला अध्याय 4 पद। पहला अध्याय 4 पद। नहम्याह पुस्तक पहला अध्याय 4 पद। पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। नहम्याह पुस्तक पहले अध्याय 4 पद। ये बातें सुनते हुए मैं बैठकर रोने लगा और विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। नहम्याह ने जो राजा के दरबार में रहते हुए एक खबर को सुना है, तेरा पूर्वजों का जो शहर खराब हो गया, वो पतन हो गया, उसका नींव हिल गया है, उस शहर पर गिर गया है, वो देश बर्बाद हो गए करके वो सुनते हुए वो परमेश्वर के सामने वो घुटने में आया है। व्याकुल होते हुए, चिंता करते हुए प्रार्थना किया परमेश्वर के सामने। ऐसी प्रार्थना करके आखिर में जब उनका विषय को
राजा को भी बता दिया। क्यों इतना विचार से क्यों रहा बोलने से बता दिया, मेरा पितरों को जो शहर बर्बाद हो गया राजा, इसलिए मैं व्याकुल हूँ, इसलिए मैं चिंता हूँ करके राजा को भी समझाया। उससे पहले राजाओं को राजा, प्रभुओं को प्रभु की उपस्थिति में वो रो रो कर प्रार्थना किया है। इसलिए नहम्याह की प्रार्थना सुन लिया परमेश्वर। आज हमारा जीवन में हम मनुष्यों के सामने रोना नहीं, किसी हमको तसल्ली देने वाला के सामने रोना नहीं, किसी हमको मदद करने वाला के सामने अपना समस्या को बताना नहीं। लोग क्या करता मालूम है, जो समस्या बताते समय में सुनते रहेगा, सुनते हुए वो जाने के बाद क्या बोलता, इसको ऐसी होना चाहिए, इसका ऐसा होना चाहिए करके लोग बोलता है, और उसी बातों को चार लोगों को बताएगा और उधर अपना बेइज्जती करेगा, अपनों को बदनाम करने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन वही समस्या को हमारा परमेश्वर के सामने हम बोलेंगे ना, वो अपना प्रार्थना को सुन लेता है। इसलिए मनुष्यों के सामने कहीं पे भी मत रहना, मनुष्यों को अपना समस्या को बिल्कुल मत बताना, लेकिन परमेश्वर को अपना समस्या को बता दीजिए, वो निश्चय सुनेगा। हालेलुया। यहाँ पर जो नहम्याह का जो आसमान में रहने वाला परमेश्वर के सामने वो अपना विनती को रख दिया, उसको पूरा किया है। इसलिए एजरा जो नबी भी, एजरा पुस्तक 7 अध्याय 19 पद को एक बार पढ़ेंगे। एजरा पुस्तक 7 अध्याय 19 पद। तेरे परमेश्वर की भवन की उपासना के लिए जो पात्र तुझे सौंपे जाता है, यरूशलेम के परमेश्वर के सामने दे देना। हालेलुया। किसको देना है? यरूशलेम परमेश्वर के सामने दे देना। तुझे जो मिलेगा उसके सामने दे दो, यरूशलेम परमेश्वर के सामने दे दो। ऐसा आज हम हमारा परमेश्वर के सामने हमारा सारे चीज़ों को वहाँ पर देना पड़ेगा। परमेश्वर के सामने उसको प्रकट करना चाहिए। यरूशलेम परमेश्वर के सामने हम अपना जो दुआओं को, अपना जो प्रार्थना को रखना चाहिए, अपना इनाम को वहाँ पर रखना चाहिए। जो भी हमको मिलेगा वो परमेश्वर के सामने रखना चाहिए। ऐसा परमेश्वर के सामने चाहे अपना जो चिंता को रख लो, वो सुनाई देगा। परमेश्वर के सामने अपना आप को रख लीजिए, आपको सुनाई देगा। परमेश्वर के सामने तो सीधापन रास्ता पर चलो, प्रभु आशीर्वाद देगा। परमेश्वर के सामने अपना आप को छोटे बनाते चलो। परमेश्वर के सामने हम ऐसा जीवन को जीने के कारण निश्चय हम आज परमेश्वर के कई आशीषों को पालेगा। इसलिए परमेश्वर के सामने हमारा हर एक काम पूर्ण बनना चाहिए। परमेश्वर के सामने एकदम पूरा करना चाहिए, मनुष्य के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने पूरा करना चाहिए। परमेश्वर के सामने परमेश्वर के सामने अच्छा करना चाहिए। परमेश्वर के सामने जो ना भूलते हुए पवित्र लोगों के लिए धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर के सामने कभी कोई भी झूठ ना बोलना चाहिए। परमेश्वर के सामने हम जो ऐसी योद्धा बनना चाहिए, ऐसे संघर्ष करना चाहिए। हमारा लड़ाई जो शारीरिक तौर पर से नहीं, आत्मिक लड़ाई करते हुए हम जो गढ़ों को ढा देने वाला शक्ति जैसे परमेश्वर के सामने हम बनना चाहिए। परमेश्वर के सामने हम आदर पाने वाला जैसे बनना चाहिए। परमेश्वर के सामने हम विनम्रता से चलना चाहिए। परमेश्वर के सामने हमारा विश्वास को रखना चाहिए। परमेश्वर के सामने हम जो भी करेंगे परमेश्वर के सामने करेंगे। जो हमारा परमेश्वर जो है वो नहीं जैसे, जो नहीं है वो है जैसे साबित करने वाला परमेश्वर के सामने हम हमारा विश्वास को, जीवन को आगे बढ़ाते चलाएंगे। ऐसा अनुग्रह हम पाते हुए इस पृथ्वी काल के जीवन में हम हमारा जीवन परमेश्वर के सामने रखने पाए। परमेश्वर हमको 100 गुना आशीष देता है ना। परमेश्वर के सामने रखेंगे, परमेश्वर हमारा हर एक जरूरतों को पूरा करता है। इसलिए निश्चित तौर पर से
आज हम परमेश्वर के सामने उनकी आज्ञा को मानने के लिए, उनको वचन को, परमेश्वर के सामने उस वचन को सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। परमेश्वर के सामने हम अच्छा मन को फिरते हुए चलना चाहिए। परमेश्वर के सामने हम दीन मन रखते हुए, न्याय से चलते हुए, करुणा को पाते हुए परमेश्वर के सामने हम ऐसे व्यतीत करना चाहिए। परमेश्वर के सामने हम जो अपना मन को जो ढाढ़स बांधना चाहिए, परमेश्वर के सामने अपना मन को स्थिर रखना चाहिए। परमेश्वर के सामने हम जो हमारा गिड़गिड़ाहट को रखना चाहिए। परमेश्वर के सामने हम जो भी करेंगे निश्चय परमेश्वर हमको न्याय करेगा। जो परमेश्वर के सामने जो भी चीज़ों समस्या करने से वो अपने साथ व्यवहार करेगा, निश्चय हमको फल प्रदान करेगा। आमीन। ऐसे परमेश्वर के सामने आज हम अपना आप को प्रकट करने का शक्ति हम सबको प्रदान करने के लिए सभी लोग